सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने अपने घर पर सभी सकुशल होंगे। तो आज मैं आपको कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 5 जिसका शीर्षक है संज्ञा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं तथा उन भेदों की क्या क्या परिभाषा होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण के जरिए इन्हें समझेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट ये हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 5 संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन यानी कि नेम, नेमिंग वर्ड्स आपने पढ़ा होगा, उसी को हम यहाँ संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं। नीलिमा रवि के साथ आगरा गई। ये जो बोल्ड लेटर्स में यानी कि डार्क ब्लैक कलर से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि बहुत ही गाढ़े काले रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। नीलिमा रवि के साथ आगरा गई। वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वहाँ उन्होंने केले खाए। बच्चों, अब देखिए, इन वाक्यों में जो मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं नाम, और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्राणियों के नाम। तो प्राणियों के नाम में क्या आ जाएगा? नीलिमा और रवि। स्थान का नाम, स्थान के नाम में क्या आ जाएगा? आगरा। वस्तु के नाम, वस्तु के नाम में क्या आ जाएगा? ताजमहल, संगमरमर और केले। अब भाव का नाम, भाव का नाम क्या आ जाएगा? सुंदरता। ठीक है। तो अब जब हम इसकी परिभाषा अभी पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी तरह से, आपके सामने ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम और भाव के नाम ये सब हैं क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि प्राणी, प्राणी क्या होता है? जिसमें प्राण हो, यानी जो बढ़ते हों, चलते हों। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? वो प्राणी होते हैं। सांस लेते हैं तो वो सब प्राणी होते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसा कि अभी पहले वाली स्लाइड में आपने पढ़ा था ना, प्राणियों के नाम नीलिमा और रवि। इसी तरह से यहाँ देखिए, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन आपको जो सटीक आपका जो परिभाषा इसका संज्ञा का होगा, वो क्या होगा? यही जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं और इन सभी नामों को हम पढ़ते हैं। चलिए, नीचे लिखे सभी शब्द क्या हैं? ये सब शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, जैसे राकेश, मुंबई, पुस्तक, बुढ़ापा, इलाहाबाद, गीता, कोलकाता, गंगा, बचपन, रामायण, अहमद, बनारस, यमुना, जवानी, सुंदरता, मेरी, कानपुर, आम, ऊंचाई, व्यक्ति, अलका, दिल्ली, चीनी, लंबाई, नगर, लड़का, शहर, चॉकलेट, वीरता, चावल, लड़की, गांव, मसाला, प्यास, मिठास। इसमें बच्चों सभी तरह के नाम आ गए, प्राणियों के नाम भी, वस्तु के नाम भी, स्थान के नाम भी और भाव के नाम भी। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं।
संज्ञा के भेद यानी काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन तीनों भेदों के बारे में मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए अब इनको विस्तार से जानते हैं। यहाँ देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी, बछेंद्री पाल, सचिन तेंदुलकर, रमेश, कनिका। यानी आपको उसी व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी और बछेंद्री पाल ये एक विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक, तो व्यक्तियों के जो नाम होते हैं, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे मेरा नाम हो, चाहे आपके मम्मी का नाम हो, चाहे आपके पापा का नाम हो, चाहे आपके टीचर का नाम हो, चाहे आपके प्रिंसिपल का नाम हो, वो सारे नाम किस में आ जाते हैं? व्यक्तियों के नाम में आ जाते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब स्थानों के नाम में देखिए यहाँ पर क्या है? दिल्ली, मुंबई, लंदन, पेरिस, जापान, चीन, भारत, ये सब स्थानों के नाम हैं। ये एक जगह है ना, उस जगह का नाम। फिर नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब क्या है? नदियों के नाम है। ये जो डॉट 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 लगा हुआ है यानी कि अभी बहुत ढेर सारी और नदियां हैं, आप कुछ भी इसमें नाम लिख सकते हैं। इमारतों के नाम, अब यहाँ इमारतों के नाम में क्या आ गया? ताजमहल, लाल किला, बिरला मंदिर, ये सब क्या हो जाता है? ये भी एक हमारा यहाँ पर इमारतों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी नाम होते हैं विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी का भी जो नाम होता है वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में बेटा क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का यानी कि पूरे ग्रुप का, ठीक है, पूरी जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपने पढ़ा ना कॉमन नाउन। अब अगर आप बोलेंगे गाय, तो गाय क्या है? गाय का आपने नाम नहीं बताया। गाय बहुत ढेर सारी, ग्वाले जो होते हैं वो ढेर सारी गाय पालते हैं और उनको पहचानने के लिए सबका नाम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लड़की पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या है? लड़की के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। यानी कि लड़की अगर एक है तो उसकी बात हो रही है और 4-5 हैं तो भी उनकी बात हो रही है। तो लड़कियों का एक ग्रुप यानी समूह बन गया। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? अब खिलौना टूट गया। तो खिलौना टूट गया का मतलब है खिलौना। अब खिलौना कोई भी खिलौना हो सकता है, जैसे कार है, बस है, डॉल है, या फिर कोई भी आप खिलौना ले लीजिए, बैट बॉल है। तो वो खिलौने का यहाँ नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया खिलौना टूट गया। यानी कि सारे खिलौने जो है वो खिलौने की ही कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो ये खिलौनों की जाति हो गई, पूरी की पूरी जाति के बारे में यहाँ बात की जा रही है। नदी बहती है। अब देखिए यहाँ बच्चों, नदी का कोई नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया नदी बहती है। दुनिया में बहुत ढेर सारी नदियाँ हैं और सारी बहती हैं, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर एक नदी का नाम नहीं बताया गया है, यहाँ सिर्फ नदी बताई गई है। तो नदी यानी कि हम पूरी नदी की जाति की बात कर रहे हैं।
फिर है पेड़ टूट गया। अब पेड़ टूट गया, अब रास्ते में आंधी आती है, कोई भी पेड़ टूट जाता है, हमको क्या पता कि कौन सा पेड़ टूटा है। अगर हमारे घर में कोई पेड़ टूटा होता या हम उसका नाम जानते तो हम क्या बताते कि आम का पेड़ टूट गया या अमरूद का पेड़ टूट गया या कोई भी पेड़ टूट गया, ऐसे नाम लेते। लेकिन पेड़ टूट गया यानी कि कोई भी पेड़ हो सकता है वो, और हमें भी नहीं पता कि कौन सा पेड़ टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पूरे पेड़ की जाति की बात की जा रही है। ऐसे ही विद्यालय चलो, तो विद्यालय चलो यानी कि विद्यालय आपके गोरखपुर शहर में ही ढेर सारे विद्यालय हैं। आप पढ़ते हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल में, कोई और किसी स्कूल में पढ़ता है, कोई किसी और स्कूल में पढ़ता है। तो विद्यालय चलो एक स्लोगन होता है ना, विद्यालय चलो। तो विद्यालय का मतलब ये नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर नाम वाले विद्यालय में जाना है, बस जहाँ जो बच्चा पढ़ता है वो अपने विद्यालय में पढ़ने जाए, यानी पूरी विद्यालय की जाति का, पूरे विद्यालय के वर्ग का बात हुआ। ठीक है, तो इन वाक्यों में जो भी ये रेखांकित शब्द दिए हुए हैं ना बेटा, गाय, लड़की, खिलौना, नदी, पेड़, विद्यालय, ये सब क्या कर रहे हैं, एक पूरी जाति या समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी आपको नाम नहीं दिखेगा, यहाँ पूरी जाति का ही आपको बोध होगा। तो इसी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, आइए देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव या अवस्था का ज्ञान कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, भाव या फिर अवस्था का ज्ञान होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण हैं, इनके जरिए हम इसे और अच्छा स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फूलों में सुगंध है, तो सुगंध क्या, फूलों का ये गुण हो गया कि फूल में क्या है, सुगंध है। बोली में मिठास काम बनाती है, यानी बोली का क्या गुण हो गया, अगर मीठी होगी बोली तो आपका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा, और अगर आपकी बोली जो है वो कठोर होगी तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा कष्ट देता है। अब बुढ़ापा एक अवस्था हो गई, जैसे बचपन, जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, तो ये हमारी अवस्था होती है। ठीक है, तो बुढ़ापा कष्ट देता है, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा चलने में, थोड़ा सा देखने में, थोड़ा सा काम करने में उनको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था ढलती रहती है, इस वजह से। तो बुढ़ापा कष्ट देता है। ईमानदारी एक गुण है। अब एक व्यक्ति का ईमानदार होना उसका एक गुण हो जाता है, तो यहाँ ईमानदारी एक गुण है। और अगर कोई चोर है तो चोरी कर रहा है तो चोरी करना भी उसकी एक दोष हो गया ना, चोरी मत करो। यहाँ पे क्या भाव बताया गया, चोरी। तो ये सुगंध, मिठास, बुढ़ापा, ईमानदारी और चोरी, ये सारे क्या हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं, ये कौन कौन सी हैं, जैसे खुशी, सुंदरता, आनंद, सुख, ऊंचाई, सर्दी, दुख, सच्चाई, गर्मी, पवित्रता, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब यहाँ देखिए हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं ये सीख लेते हैं। बालक से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, बालकपन। भयानक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, भय, यानी कि मुझे भय लग रहा है, तो भय क्या हो गया, यानी मैंने भय महसूस किया ना, ये हमारे अंदर का भाव उत्पन्न हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। देव, देव से क्या बनेगा, देवत्व। मधुर, मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मधुरता, मधुर से मधुरता। ठीक है। सफ़ेद, यानी कि कपड़ा सफ़ेद रंग का है तो ये विशेषण हो गया, और सफ़ेदी उसका जो गुण है, सफ़ेदी है, तो वो मतलब भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर, वीरता। ठीक है। मूर्ख से क्या बनेगा, मूर्खता। लाल से लाली, काला से कालीमा, प्यासा से प्यास, यानी बच्चा प्यासा है तो प्यासा यानी विशेषण हो गया कि बच्चा प्यासा है, और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, प्यास। ठीक है, उसे प्यास महसूस हो रही है। ठीक ठीक, तो ये महसूस होना यानी हमारे मन का भाव है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही बूढ़ा, तो बुढ़ापा उसका भाव हो जाएगा। हरा,
तो हरियाली भाव हो जाएगा। फिर मित्र, मित्रता भाव हो जाएगा। चतुर, चतुराई भाव हो जाएगा। उड़ना, तो उसका भाव क्या हो जाएगा? उड़ान। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है ये इसमें अच्छे से बताया गया है। ठीक है, हम अगर कहेंगे कि वीर, जैसे कोई सैनिक होता है वो बहुत वीर है, तो वीर क्या हो जाएगा? सैनिक वीर है, यानी उसका विशेषण हो गया ना, उसकी विशेषता हो गई कि सैनिक वीर है, लेकिन उसमें वीरता का गुण है, तो गुण क्या, ये वीरता क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक मुझसे अपनी ऑनलाइन कक्षा में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।